मन की हवस तन को गुनहगार बना देती है और फूल से बाग को बीमार बना देती है। और भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो कहीं ना कहीं भूखे प्यासे मजदूरों के लिए आप उनको देशभक्ति सिखाने से ज़्यादा बेहतर है पहले उनके लिए रोज़गार और उनके लिए ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाएं, लाई जाएं, ताकि वो देशभक्ति के लिए भी समय निकालें। अब उनके भूखे चुनाव को कोई धंधा ना समझे कि ये राजनीति धंधा है, मैं ये चुनाव लड़ लूँ तो मेरा करोड़ों का और अरबों का हिसाब किताब बन जाएगा, ऐसा ना समझे। ये समझकर आप एक जनता के नौकर और सेवक बनकर अपना कदम रखें और कहीं ना कहीं मन में अपना जनता का कार्य होना चाहिए, जनता का कार्य दिल से करें। और उस दिल से ये किसकी खराब चल रही है मैं ये भी नहीं कह सकता। लाडली बहना योजना से कितने प्रभावित हैं? लाडली बहना योजना को लेकर मैंने महिलाओं में देखा है कि महिलाएं ये कह रही हैं कि हम अच्छा हुआ है, हमको 1000 रुपये की सहायता राशि मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लाडली बहना को लेकर, क्या ये राशि उनको आगे भी मिलेगी या ये चुनाव के टाइम में उनको लालच देकर बहलाया फुसलाया जा रहा है? वो तो ये। नमस्ते, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अभी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ, अभी मैं हूँ डबरा नगर पालिका परिषद के सामने और यहाँ पर चुनावी चर्चा करेंगे। तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या है भैया, बात की जाए तो किसका माहौल आपको देखने को लग रहा है? डबरा विधानसभा को लेकर? जी जी। अच्छा, देखिए डबरा विधानसभा को लेकर हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला सिस्टम तो ये ख़राब है कि यहाँ विकास नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमें इस बात का हमें भारी दुख है कि हम जनता ही हैं। हाँ। तो हम एक किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारे कहीं ना कहीं उम्मीद ये रहती है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे डबरा के लिए विकास होगा। लेकिन दुख इस बात का रहता है कि हमारे यहाँ कई बड़े राजनेता हैं डबरा से और आज भी लोग, आप कहीं भी जाएं डबरा में तो विकास को लेकर बिल्कुल भी डबरा के अंदर कोई प्रगति नहीं है। हाँ जी, हम ये चाहते हैं अगली हमारी विधानसभा में सरकार जिसकी भी आए, कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए या किसी अन्य आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी यहाँ यदि आती है। हवा किसकी चल रही है? हवा तो देखो, ये मैं तो नहीं कह सकता। कांग्रेस वाले अपनी तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी तारीफ कर रहे हैं और अलग अलग पार्टी वाले अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि जीतेगा कौन और हवा किसकी अच्छी चल रही है, किसकी ख़राब चल रही है, मैं ये भी नहीं कह सकता। लाडली बहना योजना से कितने प्रभावित हैं? लाडली बहना योजना को लेकर मैंने महिलाओं में देखा है कि महिलाएं ये कह रही हैं कि हम अच्छा हुआ है, हमको 1000 रुपये की सहायता राशि मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लाडली बहना को लेकर, क्या ये राशि उनको आगे भी मिलेगी या ये चुनाव के टाइम में उनको लालच देकर बहलाया फुसलाया जा रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इसको बढ़ाकर 3000 तक करेंगे। उनका कहना तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको चुनाव लड़ना, वो तो इस बात को खैर कहेंगे ही कहेंगे। उनके कहने में तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना, मंत्री बनना है, किसी को विधायक बनना है। लेकिन आम जनता वाली बात यह है कि क्या आम जनता 1000 रुपये में अपना मत 1000 रुपये समझकर आपको दे रही है कि आपने उन्हें 1000 रुपये की सहायता राशि दी, तो आपको मत दिया, उन्होंने अपना वोट दिया, तो उससे आप मंत्री बने, विधायक बने, आपकी सरकार बनी, तो क्या वो सहायता राशि उन महिलाओं को हमेशा के लिए क्या मिलती रहेगी आगे 5 साल के लिए, या और भी उनके लिए सुविधाएं खुलेंगी, या ये चुनाव के लिए ही कोई नया उनका फॉर्मूला है, ये उसी समय के लिए बंद ना हो जाए? चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि महिलाओं को ये सुविधा जो दी जा रही है उससे फिर महिलाएं परेशान हो, फिर इनको पैसा ना आए। जैसे अभी पेंसिलें बंद हो गई थी, कहीं ये भी बंद ना हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये राशि आपकी सरकार बनती है तो क्या ये आगे भी मिलेगी या ये चुनाव तक ही है? एक तो ये इसमें कन्फर्म नहीं हो पा रहे। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि पहले ये बताया जाए कि चुनाव के बाद भी मिलेगी या नहीं है? जरूरी है ना, ये हो सकता है चुनाव के टाइम तक ये पैसा दिया जा रहा हो, तो
तो हम सब महिलाएं जो है उत्साहित होकर वोट डाल दें, और फिर आप जीतने के बाद में इन चीज़ों पे ध्यान ना दो, आपको ऐसा लगे कि सरकार घाटे में जा रही है, आपको और भी बहुत सारे काम है प्रदेश में, आप इन गरीबों की सहायता राशि दोबारा ना रोक दें। तो इनको ये उम्मीद है कि आप ये राशि आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी उम्मीदों पे आप खरे उतरें। तो एक तो अच्छी बात ये है आपकी कि आगे भी आप इस सुविधा को, इस योजना को लागू रखें। और नई योजना के कांग्रेस भी कह रही है कि वो 1,500 देंगे। 1500 रुपये कांग्रेस कह रही है, उन्होंने पर्चे भराए जा रहे हैं, उनके रसीदें कट रही हैं, उनके भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो मैं ये भी मानता हूँ अगर उनकी सरकार आ जाती है, कांग्रेस वालों की सरकार यदि आती है, सर्वे अगर उनका कांग्रेस वालों का सर्वे बोल रहा है कि उनकी सरकार आ रही है प्रदेश में, हवा लग रही है, उनका सर्वे बोल रहा है कांग्रेस वालों का, मैं नहीं कह रहा कि हमारी सरकार आ रही है। अगर उनके सर्वे के हिसाब से यदि कांग्रेस प्रदेश में आ रही है या डबरा विधानसभा में कोई विधायक कांग्रेस का बनता है, डबरा में तो कांग्रेस के ही विधायक हैं, अभी वर्तमान विधायक है, लेकिन विधायक जी का ये कहना है कि भाई हमको दोबारा से विधायक बनाया जाए तो पूरे 5 साल हमें मिलें तो हम आपके लिए कुछ नया कर सकते हैं। ये विधायक जी की अपनी सोच है, वो नया करेंगे कि और अच्छा करेंगे। लेकिन हमारा कहना 1500 रुपये की जो आपने बात करी, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा डाल रहे हैं कि 1500 रुपये क्या आपकी सरकार बनती है तो ये वाकई में दिए जाएंगे, या 1500 रुपये की आप भी लालच देकर आप भी वोट लेने के विचार में हैं। तो ऐसा मतलब जनता के साथ कृपया, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पार्टियां चुनावी पत्ते फेंक रही हैं, ऐसा ना हो, ये खरे उतरे धरातल। यहाँ बहुत ज़्यादा डर है इस बात का। अच्छा। कहीं ना कहीं पब्लिक किसी लालच में आके और ये उम्मीद ना लगा बैठे कि हम जो आज हमें सहायता दी जा रही है चुनाव के टाइम पे बिल्कुल वो हमें आगे भी मिलेगी। तो ये उम्मीद जो जनता लगा के बैठ रही है, इस बात का बहुत डर है आगे भी ये लाभ जनता को, महिलाओं को मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। इस बात का जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सरकार अपने फ़ायदे के लिए कई मतलब ऐसी बातें कर देती हैं कि उनको वोट के चक्कर में ऐसी बातें वो अक्सर करती हैं। मतलब वोट के चक्कर में ये सभी योजनाएं, ऐसा मेरा मानना है। और लोगों का और भी यहाँ बैठे हुए हैं बुद्धिजीवी व्यक्ति, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आती है वो जनता के हित में आए, जनता के साथ। पैसे की लालच देकर, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पैसे की लालच देकर उनका उपयोग ना करे कुछ समय के लिए, यानी कि उनको लालच नहीं, उनको सुविधा दी जाए और ये सुविधा उनकी आगे बढ़ाई जाए। और अभी तक जो मतलब प्रदेश में आपने जो भी अच्छा बुरा जैसा भी हुआ है या किया है, वो उन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा अच्छा आगे किया जाए। तो कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं जनता वोट दे दे, आप फिर से कुछ ना कुछ बन जाओ और जनता की फिर सुनवाई ना हो और फिर समय पे फिर कोई लालच आप लोगों को आप जनता को दो, फिर जनता ऐसे ही जो है बेचारी गरीब, हैरान, परेशान, दुखी है आज, उनका कष्ट दूर करे सरकार। और वोट तो जनता को कहीं ना कहीं देना ही है, लेकिन वो कहीं भी जनता वोट दे, किसी की भी सरकार बने, कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में या डबरा में विकास अच्छे स्तर से, उच्च लेवल से होना चाहिए, ना कि जनता के साथ खिलवाड़, कोई लालच। मतलब आपका कहना है कि विकास होना चाहिए? जी हाँ, विकास होना चाहिए और ना कि अपनी जेब भरने के लिए आप नेता बने। आप सिर्फ जो है जनता के लिए ही नेता बने। ये हमारी एक मैं शेयर मारूंगा, इस पर 2 लाइनें हैं मेरी कि मन की हवस तन को गुनहगार बना देती है और फूल से बाग को बीमार बना देती है, और भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो कहीं ना कहीं भूखे प्यासे मजदूरों के लिए आप उनको देशभक्ति सिखाने से ज़्यादा बेहतर है पहले उनके लिए रोज़गार और उनके लिए ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाएं, लाई जाएं, ताकि वो देशभक्ति के लिए भी समय निकालें। अब उनके भूखे प्यासे पेट को हम देशभक्ति का यदि उपदेश देते हैं, सिखाते हैं, तो वो भूखा प्यासा पेट अपने 2 वक्त की रोटी के लिए बेचारा मारा फिर रहा है। पहले उनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए, उनके रोज़गार के साधन बताए जाएं। पढ़ा लिखा नौजवान युवा हमारी नज़र में आज बेरोज़गार घूम रहा है। हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत पीछे, हमारा प्रदेश भारत इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है और पीछे ना चला जाए। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस बेरोज़गारी की दलदल से, भूखमरी की दलदल से हमें आगे निकलना है। कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई भी
कोई भी राजनेता जो मुझे सुन रहे हो, वो कृपया अपने लिए विचार ना करके, अपने लिए ज़्यादा ना सोचते हुए जनता के लिए सोचकर ही पार्टी में कदम रखें। बाकी चुनाव को कोई धंधा ना समझे कि ये राजनीति धंधा है, मैं ये चुनाव लड़ लूँ तो मेरा करोड़ों का और अरबों का हिसाब किताब बन जाएगा, ऐसा ना समझे। ये समझकर आप एक जनता के नौकर और सेवक बनकर अपना कदम रखें और कहीं ना कहीं मन में अपना जनता का कार्य होना चाहिए, जनता का कार्य दिल से करें और उस दिल से, आत्मा से जनता के, जैसे आप कहते हो कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं पार्षद हूँ, मैं विधायक हूँ, तो वो है तो खुद, लेकिन जनता से समय पे कहता है कि आप ही विधायक हो, आप ही पार्षद हो। लेकिन जब वो कहीं ना कहीं पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वो अपनी सीट पे, कुर्सी पे आ जाते हैं, उसी जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है, हमें देखने को मिलता है। वही जनता सालों उनसे एक ही बात को, अपनी किसी सुविधा को लेकर लगी रहती है। लेकिन मैंने ऐसी हजारों जनताओं ओवरऑल आप यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी राजनेता, कोई भी दल हो, जनता के लिए कार्य करें। जी हाँ, जनता के लिए करें, अपने लिए ना करें, अपने परिवार के लिए ना करें, अपनी व्यक्तिगत पार्टी के लिए ना करें, जनता के लिए समर्पित होकर देशभक्ति का भाव मन में लेकर इस मैदान में कूदें। अच्छा, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम है अंकल जी आपका?